बैरूत में पेजर धमाके, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म का दावा सच साबित हो गया। नेतन्याहू ने रवां साल अमरीकी कांग्रेस से खिताब में ऐसे ही इंतहाई हसास और जदीद तरीन हथियारों की तैयारी से मुतालिक बाखबर किया था। 25 जुलाई 2024 को कांग्रेस से खिताब में बोले कि अमरीका के ताउन से इसराइल ने मुश्तरका तौर पर जदीद तरीन हथियार तैयार किए हैं जो दोनों ममालिक की हिफाजत में मदद करते हैं, मशरिक़ वस्ता में मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में भी मदद करते हैं। आज भी जो पैकेज जो गर्दिश कर रहा है और जिसमें कई चीजें हैं, ड्राफ्ट जो होता है सर वो ड्राफ्ट ही है। जब तक हुकूमती बिल जब तक काबीना में पेश नहीं होता, उन प्रपोजल्स को जब तक हम ड्राफ्ट की शक्ल में मुरतब करके काबीना में नहीं लेके जाते और काबीना उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं देती, वो बिल पेश नहीं होता। 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस गाजी फायज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजेस की उम्र के बारे में ऑप्शंस खुले हैं। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेरे तमाम वकला के इजलास से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरामीम के ड्राफ्ट पर पार्लियामान के अंदर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई ने खुद मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए, कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। जजेस के तकर्रुर और एहतसाब का निज़ाम शफ़ाफ होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है। मैं समझता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजेस की उम्र के मामले में छेड़छाड़ से लगेगा कि हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम में जजेस की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजेस की उम्र से मुताल्लिक तब्दीलियां चाहती थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। अगर हुकूमत फौजी अदालतों पर कानून साजी जरूरी समझती है तो मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। अरकान पार्लियामान को मर्जी का वोट देने का हक होना चाहिए और उनका वोट शुमार भी होना चाहिए। खाना खाने आए थे, खाना खा के चल दिए। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, जो मुसव्वदा हमें मिला वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ये मुसव्वदा काबिल अमल भी नहीं है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले कि अगर हम इस कानून साजी का साथ देते तो मुल्क कौम की इमारत में इससे बड़ी ख़यानत न होती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसव्वदा हमारा था ही नहीं, हम पीटीआई वालों के साथ खाना खाने आए थे। असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने आईनी तरामीम को अपने अरकान पार्लियामेंट से छुपाया। इस कानून साजी को किसी सूरत नहीं मानते। हुकूमत की फिर मौलाना को राजी करने की कोशिशें। पीटीआई के इशारे के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। जेयूआई सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर राजी हो जाएंगे। जेयूआई और दीगर जमातों के ताउन से तरमीम मंजूर हो जाएंगी। 2/3 अक्सरियत न हुई तो तरमीम भी नहीं होगी। मौलाना मिसाक़ जमहूरियत में दर्ज आईनी अदालत और जजों की तैनाती के तरीक़ाकार पर मुत्तफ़िक। जुज़ियात और तफसीलात समझने के लिए वक्त मांगा। पहले हमारे लीडर को बाहर लाएं, फिर तरामीम पर बात करें। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान ने शर्त रख दी। कहते हैं कि 400 से ज्यादा दिन बीत चुके, बानी पीटीआई कैद में है। सबसे पहले बानी को रिहा किया जाए। ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी दोनों ना मुकम्मल तरामीम नहीं हो सकती। तरामीम से सुप्रीम कोर्ट रह जाएगी, इख्तियार नहीं होगा। हाई कोर्ट्स के लिए जजेस तयनाती का कानून ला रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे। सच्ची बात करने वाले अफसरान को तब्दील कर दिया जाता है। पीटीआई आम पाकिस्तानियों को इंसाफ मिलने की उम्मीद है, ये इंसाफ की उम्मीद खत्म करना चाहते हैं। पीटीआई ने आनी तरमीम के मुसव्वदे पर सियासत की, किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात का कहना है, आईनी तरमीम को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल न किया जाए।
आईनी तरमीम पर पार्लियामान के अंदर और बाहर इत्तफाक राय की कोशिश की। आईनी मुकदमात के लिए अलग अदालतें बननी चाहिए। आईनी तरमीम का मुसव्विदा JUI और पीपल्स पार्टी के पास मौजूद था। इसकी हर शिक पर बात हुई। इस पर मजीद मुशावरत करके आगे बढ़ना चाहिए, मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अपोजिशन की कियासराइयों और अबहाम से परहेज करें। PNRO के लिए कोई ना कोई खराबी पैदा करना चाहते हैं। आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। आइन के बुनियादी खतोखाल से मुतसादम तरमीम नहीं चाहते। आइनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया आइनी तरमीम का हतमी मुसव्वदा वकला कमेटी से शेयर करने का मुतालिबा। जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई जज इस कुर्सी को ना देखे। आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। नाजायज हुकूमत की तरमीम को नहीं मानते। पाकिस्तान की आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, इसके होते हुए आईनी अदालत नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान कहते हैं वकला ऐसी तरमीम के खिलाफ मजामत करेंगे। हर चीफ जस्टिस के रिटायर होने पर सीनियर तरीन जज ही आगे आता है। उधर मुजव्वज़ आईनी तरमीम के खिलाफ वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। बादशाह चार्ल्स सॉम ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल भी कर ली। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की दौलत मुश्तरका और इसके चार्टर पर अमल दरामद के आज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, बरतानवी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का अयादा। कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं, जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मजीद वसअत दी जा सकती है। शहबाज शरीफ का किंग चार्ल्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के आज़म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मेहमान नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। पिछले 5 से 7 साल सिवाय करप्शन के पंजाब में कुछ नहीं हुआ। बच्चों की एजुकेशन का पैसा लोगों की जेबों में डाला गया। अक्लमंदों की हुकूमत में ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर होती थी। साबिक दौर में पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में करप्शन की गई। इस करप्शन पर नैब का केस बनना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एजुकेशन सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करना आसान काम नहीं। हमारे हाथों में लाखों बच्चों का मुस्तकबिल है। स्कूलों के मसले का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। 14,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस कुल हसन औरंगजेब ने अहकामात जारी किए। बानी PTI और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरख्वास्तों पर हुक्म जारी किया। उधर डियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत नैब के गवाह पर जरा न हो सकी। आज फिर समाअत होगी। PTI को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। आज फिर बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला। कानूनी टीम ने बताया, तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। किसी भी पार्टी की रजिस्ट्रेशन करना, इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जायजा लेना, सर्टिफिकेट जारी करना कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान में रवां साल का 18वां पोलियो केस। कोयटा में रिपोर्ट। यह कोयटा से रवां साल का दूसरा और बलोचिस्तान से 13वां पोलियो केस है।
वज़ीर-ए-आज़म की फोकल पर्सन बराए इंसदाद पोलियो आयशा रजा फारूक ने पोलियो केस पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के बाद इलाकों में पोलियो मुहिम में खलल ने वायरस के फैलाव को मौका दिया है। पोलियो वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपनी कोशिशों को दुगना कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। सदर से मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन के वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा इंतखाबात गैर कानूनी कब्जे को मुस्तहकम करने की भारत की हिकमत अमली का हिस्सा है। असम्बली के इंतखाबात कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत का नेमुल बदल नहीं हो सकते। आलमी बिरादरी मोदी हुकूमत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर जवाब दे ठहराए।